आधी रात का वो क्षण जब मंदिर की घंटियों की गूंज और शंख ध्वनि आसमान तक पहुंचती है। रोहिणी नक्षत्र की छाया में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की पवित्र घड़ी में जन्म लेते हैं नंदलाल श्री कृष्ण। इस रात को पूरे भारत में और खासकर वृंदावन मथुरा में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है खीरा काटने की। लेकिन क्या यह परंपरा शास्त्रों में लिखी है? इसका असली अर्थ क्या है और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है? आज हम जानेंगे इन सब का रहस्य। तो राधे राधे, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ, जहाँ हम धर्म, परंपरा और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटने की परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं है। सीधे सीधे किसी पुराण या वैदिक ग्रंथ में खीरे का उल्लेख जन्मोत्सव की विधि के रूप में नहीं मिलता। यह रिवाज मुख्यतः लोक परंपरा और सांकेतिक भाव से जुड़ा हुआ है। भक्त मानते हैं कि खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक है। जैसे जन्म के समय गर्भनाल काटी जाती है, वैसे ही जन्माष्टमी की आधी रात को खीरे का डंठल काटा जाता है। यह नाभि छेदन का सांकेतिक रूप है, माता देवकी से लड्डू गोपाल का अलग होना। खीरे में रखा हुआ छोटा सा लड्डू गोपाल इस दृश्य को जीवंत बना देते हैं। यह परंपरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। जैसे ही डंठल काटा जाता है, शंख बजता है, घंटियां गूंजती हैं और पूरा वातावरण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से भर जाता है। इसके बाद गोपाल का अभिषेक, सजावट और भोग लगाया जाता है। कई जगहों पर खीरे का प्रसाद विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। इसे संतान सुखदायक माना जाता है। अब बात वृंदावन की करते हैं, जहां जन्माष्टमी किसी पर्व से कम नहीं बल्कि एक अद्भुत उत्सव होता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर जैसे बांके बिहारी, राधा रमन और राधा मदन मोहन, श्री कृष्ण जन्मभूमि और इस्कॉन में आधी रात का महाअभिषेक होता है। दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। मंदिर भव्य फूलों और श्रृंगार से सजते हैं। भजन कीर्तन पूरी रात चलता है और 56 भोग की भव्यता भक्तों के मन को मोह लेती है। इन बड़े मंदिरों में खीरा काटने की परंपरा आम तौर पर नहीं देखी जाती। यहाँ का केंद्र बिंदु होता है अभिषेक, भोग, आरती और दर्शन। हालांकि वृंदावन के आसपास के कई छोटे मंदिरों और घरों में खीरे का यह अनुष्ठान आज भी पूरे भाव से किया जाता है, जो भक्ति और लोक विश्वास का सुंदर संगम है। जन्माष्टमी के इन उत्सवों में एक बात समान है, भक्ति का ज्वार। चाहे आप खीरा काटें या ना काटें, असली सार है भगवान के जन्म की वह आध्यात्मिक अनुभूति जो हर भक्त के हृदय में उमड़ती है। तो यह थी जन्माष्टमी पर खीरे की परंपरा की सच्चाई और वृंदावन के भव्य उत्सव का चित्रण। खीरा हो या 56 भोग, भजन हो या झांकी, हर विधि का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। इस जन्माष्टमी पर आइए हम भी अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएं और नंदलाल के जन्मोत्सव का आनंद लें। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।